प्यारे बच्चों, हम लोग आज बहुत दिन बाद पुनः YouTube चैनल पे वीडियो बना रहे हैं। हम लोग ने जितना ऑफलाइन पढ़े हैं उसके आगे हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वृत्त का। तो वृत्त के संबंधित बहुत सारे आप लोग ने रचनाएं पढ़े हैं और प्रयोग पढ़े हैं, उस पर आधारित सवालों को पढ़े हैं। वृत्त क्या होता है, किसे कहते हैं, आप भली भांति जानते हैं। मैं एक बार बता दूं, फिर से रिपीट कर दूं कि कुछ बच्चों से पूछा जाता है कि वृत्त किसे कहते हैं, तो वही कहते हैं कि वही जो गेंद होता है, बॉल होता है, उसे हम वृत्त कहते हैं। बॉल जो है वो, गेंद जो है वो वृत्त नहीं है, वो गोला है। वृत्त क्या होता है कि एक निश्चित बिंदु, किसी एक निश्चित बिंदु के चारों बिंदुओं का वह समूह जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर एक निश्चित पथ पर गमन करता है, इस निश्चित पथ को हम कहते हैं वृत्त की परिधि, और इसके द्वारा बनी आकृति को हम कहते हैं वृत्त कहते हैं। और इस निश्चित बिंदु को केंद्र कहते हैं, और इस परिधि से केंद्र को मिलाने वाली जो निश्चित दूरी होती है, उस निश्चित दूरी को त्रिज्या कहते हैं। निश्चित दूरी इसलिए कहते हैं कि वृत्त की जितनी भी केंद्र से परिधि को मिलाई जाती रेखाएं, मिलाई जाने वाली रेखाएं होती हैं, वो सभी रेखाएं आपस में बराबर होती हैं, जिसे त्रिज्या कहते हैं। तो वृत्त की त्रिज्याएं, सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। तो अगर ये r है, त्रिज्या है, तो ये भी क्या होगा, r होगा। हम बात करते हैं वृत्त की, तो वृत्त के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त की परिधि के बारे में आप जानते हैं कि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r होता है, 2 पाई r या पाई गुणे व्यास। व्यास जो होती है वो त्रिज्या की दूनी होती है। अगर व्यास दिया है, अगर त्रिज्या निकालना है, व्यास 28 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। अगर त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार से आप सवालों पे बहुत गौर करते हैं, गौर करना भी चाहिए कि उसकी त्रिज्या दिया है कि व्यास दिया है, ये ध्यान नहीं है। अगर व्यास दिया है तो इसका आधा कर दीजिए, त्रिज्या निकल जाएगा। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r, और इसी प्रकार से वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। क्या होता है, पाई r स्क्वायर। इतना तो आप जानते हैं। अब हम लोग को जो पढ़ना है, इन परिधि और वृत्त से के क्षेत्रफल को तो पढ़ना ही है, उनके साथ में कुछ आगे बढ़ना है। आगे ये बढ़ना है कि इस त्रिज्याओं के द्वारा जो खंड बना, त्रिज्याओं के द्वारा एक खंड बन गया, एक भाग हो गया, इतना भाग बन गया, इस भाग को हम कहते हैं त्रिज्य खंड कहते हैं। त्रिज्याएं जो है, इन त्रिज्याओं के द्वारा जो इस वृत्त का एक खंड कर दिया, भाग कर दिया, अलग कर दिया, उसे हम कहते हैं एक, इसको हम अलग कर दें तो ऐसा एक बन जाएगा। जैसे एप्पल ले लें, एक सेब ले लें, उसको ऐसे काट करके बीच से कुछ भाग निकाल देते हैं तो ऐसी आकृति हमें प्राप्त हो जाती है। इसे हम कहते हैं एप्पल का ये एक भाग हो गया, कोई भाग है। अब कौन सा भाग है, कितना भाग है, अब 6 लोग बांटना है तो 6वां भाग होगा। अगर 4 लोग बांटना है तो चौथा भाग होगा, 3 लोग बांटना है बराबर बराबर तो तीसरा भाग होगा, 2 लोग बांटना है बराबर बराबर तो आधा भाग होगा। तो इस प्रकार से इस भाग, ये वृत्त का हम निकाल लेते हैं कि कौन सा भाग है। तो किस प्रकार से निकालते हैं, अगर हमें यहाँ पर कोण पता है कि कितने अंश का है, 60 अंश का है, 45 अंश का है, तो इस प्रकार से हम भाग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे हम बताते हैं, बिल्कुल आसान सी बात है। इतना तो आप जानते हैं कि वृत्त का केंद्र एक बिंदु है, और बिंदु पर कितने अंश का कोण बनता है, 360 अंश का। कितने अंश का बनता है, 360 अंश का। यह आपको ज्ञात होना चाहिए कि एक बिंदु पर 360 अंश का कोण बनता है और एक सीधी रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। जब ये 360 अंश का कोण बनता है, अर्थात वृत्त का जब ये त्रिज्या के द्वारा या इसमें जो पथ है ये एक चक्कर पूरा गमन करता है, तो कितना अंश घूम जाता है, 360 अंश घूम जाता है। तो अब आप देखिए कि यहाँ से ये जो त्रिज्यखंड है, ये बिंदु से बी बिंदु तक आने में ये कितना भाग घूम गया, अर्थात इस त्रिज्यखंड में जितना त्रिज्याओं के द्वारा जो कोण बना उतना ही घूमा, तो कितना भाग घूमा आप ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, आप जानते हैं कि एक चक्कर में कितना घूम जाता है, 360 अंश घूम जाता है। अर्थात हम कहेंगे कि चूंकि 360 अंश पर एक चक्कर
पूरा होता है, अर्थात पूरा इसका भाग होता है, हैं? तो इसलिए एक अंश में कितना हो जाएगा 1/360 अंश, कितना हो गया 1/360 अंश। इस प्रकार से थीटा अंश में कितना हो जाएगा, तो थीटा बटे कितना हो गया 360 अंश। अब थीटा बटे 360 अंश इस प्रकार से पता चल जाएगा कौन सा भाग है। अब जब कौन सा भाग पता हो गया तो आप जानते हैं कि इस एप्पल का जो पूरा सेब है उसका पूरे का जो क्षेत्रफल है उसका पूरे का क्षेत्रफल मान लेते हैं कि 20 है। कितना है 20 है। अब ये जान गए कि ये इसका चौथा भाग है, तो क्या करते हैं चौथा भाग का मतलब क्या होगा 1/4 का इसमें गुणा कर देते हैं। तो 1/4 का जब गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा कि हमें कितना भाग क्षेत्रफल खाया, हमें कितना भाग क्षेत्रफल इसका मिला प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हम निकाल लेते हैं। इस कैसे निकालते हैं मैंने उसको सूत्र द्वारा बताया कि ये आपका भाग निकालना है तो त्रिज्यीय खंड का अगर कोण पता है तो आप निकाल सकते हैं कि उसका कौन सा भाग होगा। थीटा बटे 360 अगर 60 अंश घूमता है तो उसका कौन सा भाग होगा आप ज्ञात कर सकते हैं। कितना हो जाएगा 60/360 अर्थात कितना हो गया 1/6। कौन सा भाग हुआ छठवां भाग हो गया। अगर 90 अंश घूम जाता है तो 90/360 कितना हुआ 90/360 मालूम हो जाएगा उसका कौन सा भाग घुमा वो चौथा भाग। 180 अंश हो जाता है 180/360 कितना हो गया 1/2 हो गया अर्थात उसका कौन सा भाग हो गया आधा भाग हो गया। तो आधा भाग हो गया तो आप जानते हैं कि पूरे भाग का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर में आधा 1/2 को पूरा कर देंगे तो पता चल जाएगा कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है। अगर चौथे भाग का गुणा करते हैं तो चौथे भाग का क्षेत्रफल निकल जाता है। छठे भाग का गुणा करते हैं तो छठे भाग का क्षेत्रफल निकल जाता है। किसी प्रकार से जिस भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा आप निकाल सकते हैं। बहुत आसान सी बात है। तो इस प्रकार से हमने ये देख लिया कि इसका कौन सा भाग हो गया थीटा बटे 360 जब पता हो गया। इस प्रकार से ये फार्मूला आप लोग बना सकते हैं। क्या बना लेंगे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का एक फार्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल होता है, उसमें थीटा बटे 360 का गुणा कर देंगे तो थीटा बटे 360 का पाई आर स्क्वायर में गुणा करते हैं ये मालूम हो जाएगा इस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल कितना हो गया। इसका जो भी निकलते हैं वर्ग इकाई में लिखते हैं वर्ग इकाई। अगर सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर में है तो वर्ग मीटर, त्रिज्या जिसमें रहेगा उसी प्रकार से उसका क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो इसी त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हम किस प्रकार से निकालते हैं थीटा बटे 360 × पाई आर स्क्वायर। बहुत रटने की जरूरत नहीं है बेटा, हम जानते हैं कि ये पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है। अब उसका त्रिज्यीय खंड के द्वारा कौन सा भाग हुआ अगर एक थीटा कोण है तो थीटा बटे 360 का गुणा कर दीजिए ये मालूम हो जाएगा त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हो गया। इस पे आधारित बहुत सारे सवाल जितनी भी सवालें रहेंगी उनको आप आराम से लगा सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, कोई सवाल है उसका अगर दे दिया कि त्रिज्या का मान कितना दे दिया 7 सेंटीमीटर, कितना दे दिया 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर का एक वृत्त है। अब कह रहे हैं कि 45 अंश घूमने पर 45 अंश घूमने के द्वारा उस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब उस वृत्त के 45 अंश त्रिज्यीय खंड के द्वारा त्रिज्याओं के द्वारा 45 अंश कोण घूमता है तो उसके द्वारा जो त्रिज्यीय खंड बनता है उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो r का मान दे दिया, थीटा का मान दिया, तो आप इस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल फार्मूला से लगा सकते हैं। आपको फार्मूला पता है कि त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे, याद नहीं करना, थीटा बटे 360 × पाई आर स्क्वायर। अब इस सूत्र में रखते हैं थीटा का मान कितना है 45 बटे 360 और गुणे पाई का मान। हमने कहा कि अगर आपको अगर समझ में आता है कि ये पाई का मान रखते हैं 22/7 रखते हैं तो 7 से अगर त्रिज्या जो r है अगर 7 से कटने वाली बात है तो r का मान रखिए, पाई का मान रखिए, वरना पाई का मान मत रखिए, पाई ही उतनी लिख दीजिए, उत्तर वही आएगा, पाई में ही आएगा। और उसका भी सवाल का भी आपको नंबर उतना ही मिलेगा जितना पाई रखने को होता है। तो पाई आप क्यों रखेंगे, रखने पे अगर उसको गुणा भाग करने में अगर आपको परेशानी आती है, रेखांक हो या
उल्टा सीधा, तो आपका नंबर पूरा का पूरा चला जाएगा। इसलिए आप नंबर न गंवाएं, ध्यान दें कि आर का मान 7 से कटने वाला है कि नहीं है। तो आर का मान आपने देखा कितना है, 7 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर 7 से कट जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर पाई का मान रख दिया 22/7। आर का मान कितना है 7, तो स्क्वायर है इसलिए हम उसको क्या कर दिए 7 गुणे 7 लिख दिए। एक 7 से किसी 7 को आप बढ़ा देंगे, तो 7 से एक 7 कट गया। 45 से आप 360 को काट देंगे, ये कट जाएगा। कितने बार में कटेगा? आप अगर छोटी संख्या नहीं समझा, 45 का टेबल नहीं आता है, तो आप छोटी संख्याओं से काट दीजिए। 5 से काट दीजिए तो 5 9 45 हो जाएगा। इसको आप 5 से काटेंगे तो 5 7 35, 5 गुना 10। अभी 9 से कट गया, 9 बार में कटा, और ये 72 बार में 9 से 72 कट जाएगा। 9 8 72, कितने बार में कट गया? 8 बार में कट गया। अब 8 से देखिए ऊपर वाली संख्या कटती कि नहीं कटती है? 8 से नहीं कटेगी। ये 2 से 22 कट जाएगा 11 बार में, और ये हो जाएगा 4 बार में। अब कोई नहीं कटेगा तो गुणा कर लेते हैं। 11 7 77, 77/4। अब 77/4, अब आप इतना भी नहीं सकते, 77/4 वर्ग सेंटीमीटर। या आपको भाग देना है तो भाग दे सकते हैं, जो कटने वाली वैल्यू है तो काट सकते हैं। तो ये काट देंगे तो हो जाएगा 7 एकम 7, बचेगा कितना? 3, ये 7 हो गया 36 37 हो जाएगा। 4 9 36, फिर 1 बचेगा, 4 गुना 8, फिर 2 बचेगा, 4 बचे। इस प्रकार से आ जाएगा इतने वर्ग सेंटीमीटर। तो आप इसके द्वारा उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं जिसका अगर त्रिज्या ज्ञात हो, अगर त्रिज्यखंड त्रिज्याओं के द्वारा जो अंतरित कोण पता है, तो आप उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इस पे आधारित बहुत सारे सवालों को आप लगा सकते हैं। अगर कभी कभी ऐसा रहता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दे दिया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दे दिया और त्रिज्या दे दिया, उस पे अंतरित कोण का मान पूछेगा, तो आप उसमें रख देंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल रखेंगे, त्रिज्या का मान रखेंगे, और पक्षांतर करके पाई का मान रख देंगे, 22/7 रख देंगे, और रखने के बाद हल कर लेंगे, फिर पक्षांतर करके थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से थीटा को आप किसी प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसे भी आप ज्ञात कर लें। तो आपका इस पार्ट 1 में किसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं अगले इसके पार्ट में इसके परिमाप के बारे में नेक्स्ट में।